आज हम लोग करेंगे फिजिक्स क्लास 12 यूनिट नंबर 15 अल्टरनेटिंग करंट। और इसका जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारे पास है अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट एंड नेक्स्ट इज द एसी टर्मिनोलॉजीज। सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहिए कि अल्टरनेटिंग करंट होता है क्या और इसके बारे में इसको डिस्कवर सबसे पहले किसने किया। ठीक है, सो आपको बताना चाहिए कि एक थ्योरी है डिस्क्राइबिंग रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेटिंग चार्जेस सर्किट एंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। एक थ्योरी जो हमारे पास रिलेशन बताती है किसके बारे में, किसके बिटवीन हमारे पास बताती है एक्सीलरेटिंग चार्जेस के बारे में और सर्किट और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में रिलेशनशिप है उसको बताती है। वो किसने दिया था? वो हमें दिया था जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने। और कब दिए? 1864 में, और जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो उसके बाद हमारे पास है कि करंट जो है ना हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं। ठीक है, करंट हमारे पास डीसी हो सकते हैं और एसी हो सकते हैं। सो डीसी का मतलब क्या होता है? DC मीन्स डायरेक्ट करंट एंड AC मीन्स अल्टरनेटिंग करंट। सो DC का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट करंट, और AC का मतलब अल्टरनेटिंग करंट होता है। तो डायरेक्ट करंट में होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो करते हैं कॉन्टीन्यूसली एक ही डायरेक्शंस में। ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन बदलती नहीं रहती। तो अगर आप लोग यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे फिगर बनाई है एज एग्जाम्पल। ठीक है, उसमें आप बस डायरेक्ट करंट है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है एक ही पाथवे में फ्लो करेगी। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि वोल्टेज इन डीसी रिमेन्स कांस्टेंट। डायरेक्ट करंट में जो वोल्टेज होता है वो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, क्योंकि जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन फ्लो करे इसका मतलब है कि वोल्टेज भी सेम रहेगा। द नेक्स्ट इज द एसी करंट। एसी करंट में होता क्या है कि एसी जनरेटर यूज़ किया जाता है ताकि हम लोग इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवा सकें एक डायरेक्शन में, देन हम लोग उसको दूसरी डायरेक्शन में फ्लो करा सकें। सो इसका मतलब क्या है कि अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, मैं यहाँ पे अगर फिगर बना दूँ, ये बस क्या है, मैंने एक बना दी है अल्टरनेटिंग करंट की इमेज। तो अल्टरनेटिंग करंट में आप लोग देखना, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से फ्लो करता है ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव जो पीक है उसकी तरफ आ रहा है। ठीक है, ये वी प्लस वीपी है। देन इसके बाद वो ज़ीरो पे आ गया, देन अगेन वो नेगेटिव की तरफ पे हाई वोल्टेज पे आ गया, मतलब वी माइनस वीपी पे आ गया, नेगेटिव की तरफ पीक वैल्यू की तरफ आ गया। सो इस तरह से हमारे पास क्या होता है कि हम लोग जनरेटर यूज़ करते हैं, एसी जनरेटर, और उससे क्या करते हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को एक डायरेक्शन में फ्लो करवाते हैं, देन एक डायरेक्शन में फ्लो करवा लिया, देन दूसरी डायरेक्शन में फ्लो करवाते हैं, और इस तरह से हम लोग पोलैरिटी को रिवर्स करते रहते हैं। पहले पॉजिटिव की तरफ से हमारे पास वो आएंगे एसी वेव फॉर्म, देन नेगेटिव की तरफ आएगा, देन पॉजिटिव की तरफ आएगा, देन नेगेटिव की तरफ। तो इसी तरह हमारे पास होता रहेगा। तो एक सोर्स है जो कि प्रोड्यूस करता है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ चेंजिंग पोलैरिटी। एक सोर्स जो कि चेंजिंग पोलैरिटी वाला पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करता है टाइम के लिहाज से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग सोर्स बोलते हैं। जो सोर्स प्रोड्यूस करता है ना पोटेंशियल डिफरेंस जो कि टाइम के साथ चेंज हो रहा हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिंग सोर्स। और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है कि एक वोल्टेज जो कि चेंज कर रहा होता है अपनी पोलैरिटी को रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के हिसाब से। मतलब है कि एक ख़ास टाइम के बाद अपने आप को दोबारा से पोलैरिटी को रिवर्स करे, पहले पॉजिटिव हुआ फिर नेगेटिव हुआ फिर पॉजिटिव हुआ फिर नेगेटिव हुआ, तो उसको उस तरह की वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज बोलते हैं। सो ये जो अभी हम लोग टर्मिनोलॉजी जो सीखेंगे वो बहुत ही आसान है, बस आप लोगों ने थोड़ी सी कंसंट्रेशन देनी है और उनको याद करने की कोशिश करना है। ठीक है, तो फिगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर मेरे पास एसी के लिए मैंने फिगर बनाई। ठीक है, एसी सोर्स हम लोगों ने यहाँ अप्लाई की है, और साथ हमारे पास यहाँ पे क्या लोड रेजिस्टर है। लोड रेजिस्टर हमारे पास कोई भी लाइट बल्ब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, स्विच हो सकता है, जिससे हमें पता चले कि करंट फ्लो कर रहा है और वो ग्लो करेगा, और उसके बाद ये साइकिल पूरा इधर आके क्लोज हो रहा है। सो अगर नेक्स्ट देखिए कि हम लोगों ने अगर थीटा यानी एंगल के साथ हम लोगों ने अगर वोल्टेज को बनाया है, तो उसमें हमारे पास क्या बन रहा है? सबसे पहले हमारे पास जीरो से शुरू हो रहा है, एंगल जीरो से उठना शुरू हुआ है। मतलब ये कि जो चेंजिंग आती है ना वो सबसे पहले ज़ीरो होता है, उसके बाद चेंजिंग जो आती है ना वो स्लो स्लो होता है 90 की तरफ, फिर अगेन वो चेंज क्या होता है? जल्दी फ़ौरन हो जाता है, और वो 180 की तरफ फ़ौरन नीचे गिर जाता है। तो इस तरह से देखें एंगल यहाँ पे क्या बना है? 90 पे मैक्सिमम पॉजिटिव मैक्सिमम पीक आ रही है। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या आ रहा है? 270 पे नेगेटिव मैक्सिमम आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास एक एसी वेव फॉर्म बनता है जिसमें हमारे पास करंट क्या होता है? कॉन्टीन्यूसली चेंज होता है, और इसमें हमारे पास करंट की डायरेक्शन क्या है? बाई डायरेक्शनल है। ठीक है, मतलब ये कि यूनि डायरेक्शनली एक डायरेक्शन में फ्लो नहीं करेगा, सबसे पहले इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, देन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मतलब पहले अपवर्ड फिर डाउनवर्ड। सो इस तरह के हम लोग वेव फॉर्म को बोलते हैं साइनोसॉइडल वेव फॉर्म। ये हमेशा साइन का वेव फॉर्म होगा क्योंकि साइन हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होता है। क्लियर हो गया?
तो इसके बाद हमारे पास है रिवर्सिंग ऑफ पोलैरिटी कॉजेज द करंट टू अल्टरनेट। जो पोलैरिटी को हम लोग रिवर्स करें उसकी वजह से क्या आता है, अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होता है। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ साइन वेव वोल्टेज फॉर एनी एंगल ऑफ रोटेशन इज एक्सप्रेस्ड एज। कभी भी हम लोगों ने किसी भी लम्हे में अगर मैंने इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ साइन वेव वोल्टेज को देखना होगा, मतलब है कि वेव वोल्टेज हमारे पास बनी हुई है, वोल्टेज की वेव फॉर्म बनी हुई है, सॉरी वेव की वोल्टेज फॉर्म बनी हुई है, वोल्टेज में हम लोगों ने इसको डिस्क्राइब किया हुआ है। अब मैं किसी भी लम्हे में मतलब 90 डिग्रीज पे जब पहुंचे तब मैं देखना चाह रही हूँ, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगी, v इज इक्वल टू वी एम साइन थीटा। और वी एम साइन थीटा, थीटा हमारे पास क्या होता है, थीटा इज अ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास किसके बराबर होता है, एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। क्लियर हो गया। तो हम लोगों ने इसकी जगह क्या कर दिया है, वी एम साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी लिख दिया। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, ओमेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है कि रेगुलर इंटरवल में क्या होता है कि साइनसोइडल वोल्टेज एंड करंट इज चेंज। तो एक ख़ास लम्हे के बाद साइनसोइडल वोल्टेज और करंट है। अब यहाँ इस लम्हे पे मैं देख रही हूँ कि ये यहाँ पे, फिर जब मैं इस लम्हे पे देखूंगी तो फिर चेंज हो रहा है, फिर मैं इस लम्हे में आऊँगी तो ये दोबारा चेंज हो रहा है। इंस्टेंट के लिहाज से अपने आप को चेंज करता रह रहा है। तो एक ख़ास लम्हे के बाद अपने आप को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, एसी टर्मिनोलॉजीज, जो कि आप लोगों को ऑल्टरनेटिंग करंट यानी इस चैप्टर में आप लोग कुछ इस तरह की टर्मिनोलॉजीज से भी क्या होंगे, अपने आप को मुतारिफ करवाएंगे। और देन आप लोगों को समझ आएगा कि आप लोगों ने इस एसी टर्मिनोलॉजीज को कैसे याद करना है। एसी टर्मिनोलॉजीज में हमारे पास सबसे पहला क्या आता है, साइकिल आता है। साइकिल होता क्या है, साइकिल एक कंप्लीट राउंड ट्रिप को बोलते हैं। सो वन कंप्लीट सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के कंप्लीट सेट ऑफ, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक एक होगा तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये एक साइकिल बन गया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक कंप्लीट सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज कॉल्ड साइकिल। और इसका एंगल कितना होता है, 360 और 2 पाई होता है। तो जो इसका एंगल होता है वो कितना होता है, 360 डिग्रीज एंड 2 पाई रेडियंस। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे एक फिगर शो की हुई है, इसमें आप लोग अगर देखिए मैक्सिमम वोल्टेज और थीटा के दरम्यान हम लोगों ने क्या बनाया हुआ है, एक वेव फॉर्म बनाया हुआ है। ठीक है, तो ग्राफ बनाया हुआ है। इसमें आप लोग अगर देखें हमारे पास कितने साइकिल्स हैं, तो आप लोगों को इजीली पता चल रहा है कि सबसे पहले हमारे पास ये फर्स्ट साइकिल है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, देन मेरे पास सेकंड साइकिल है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, देन मेरे पास ये क्या है, थर्ड साइकिल। तो आप लोगों ने कंप्लीट वेव फॉर्म देखनी होगी, तो आप लोगों ने इसको यहाँ पर कट करना है, क्योंकि ये 0 डिग्रीज 90 180 270 एंड 360, फिर 0 डिग्रीज 90 180 270 360, देन अगेन 360 को 0 कहेंगे और 90, और ये कितना है 270, और ये क्या है 180, और ये कितना होगा 360। सो इस तरह से आप लोग अगर एंगल देखते हुए वेव फॉर्म को, वेव फॉर्म की साइकिल्स को देखना चाहते हैं तो इस तरह से आप लोग इजीली देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टाइम पीरियड है। तो टाइम पीरियड क्या होता है कि एक टाइम टेकन इन सेकेंड्स, सेकेंड के लिहाज से जो जितना टाइम यूज़ हो रहा है, किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, टू कंप्लीट वन साइकिल, एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम लोग, कैपिटल टी से करते हैं। और टाइम पीरियड अगर आप लोग देखना चाह रहे हैं तो आप किसी भी, आपको कोई भी यानी टाइम पीरियड अगर आपने निकालना होगा तो आप लोग सिंपली क्या कर देंगे, कोई भी हमारे पास वेव फॉर्म गिवन होगा, वेव फॉर्म को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे। तो बेसिकली टाइम पीरियड वो टाइम है जिसमें हमारे पास एक कंप्लीट साइकिल अपने आप को कंप्लीट करता है। ठीक है, मतलब एक साइकिल अपने आप को कंप्लीट करता है। तो लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पर टाइम क्या है, 0 सेकेंड है, देन मेरे पास ये क्या है 2 सेकेंड है, देन मेरे पास 3 सेकेंड है, देन मेरे पास 4 सेकेंड है। तो इसका मतलब है कि टाइम पीरियड कितना है इसका, 4 सेकेंड है। तो इसी तरह से अगर मुझे 2 वेव फॉर्म की निकालनी होगी, फर्स्ट अगर मुझे एक वेव फॉर्म की 4 सेकेंड दी होगी, तो 2 वेव फॉर्म की निकालने के लिए क्या करूँगी, 4 + 4 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 सेकेंड मेरे पास हो जाएगा। सो इस तरह से आप लोगों ने टाइम पीरियड निकालना होता है। फ्रीक्वेंसी हमें बताई हुई है, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ साइकिल डेट अकर्स इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ साइकिल कितनी दफ़ा साइकिल रिपीट हुई है 1 सेकेंड के लिहाज से, उसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, फ्रीक्वेंसी आती है। तो फ्रीक्वेंसी में आप लोगों ने बेसिकली करना क्या होता है, F इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड यानी टाइम के लिहाज से। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल भी है। स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी पाकिस्तान में कितनी मिलती है, 50 हर्ट्स मिलती है, और वोल्टेजेस जो होते हैं वो स्टैंडर्ड यानी मैक्सिमम इतने ही होते हैं, 220 वोल्ट्स। देन हमारे पास है इंस्टेंटेनियस वैल्यू।
किसी भी लम्हे में अगर आपको कोई भी वैल्यूज़ निकालनी हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ बोलेंगे। इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है, द वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी एट एन इंस्टेंट। अगेन आई हैव टोल्ड यू कि मैंने आपको पहले बता दिया कि जो है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, किसी भी क्वांटिटी पे अगर आपको अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की वैल्यू चाहिए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोलेंगे। पीक वैल्यू होती क्या है, पीक वैल्यू इज द मैक्सिमम वैल्यू अटेन्ड बाय एसी फॉर्म। एसी वेव फॉर्म ने जो मैक्सिमम वैल्यू अटेंड की है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू बोलते हैं। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू पे अगर आप लोग देखना चाहते हैं, आप लोगों ने इस इंस्टेंट पे देखा है तो इस पर क्या हुआ है, ज़ीरो वोल्टेज था। इस पर क्या हुआ है, पॉजिटिव की तरफ मैक्सिमम था। इस पर क्या हुआ है, ज़ीरो हो गया अगेन। देन इस पर क्या हो गया, माइनस पॉजिटिव की तरफ, सॉरी नेगेटिव की तरफ मैक्सिमम था, और देन ये क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। तो इस तरह से किसी भी लम्हे में अगर आप लोगों ने कोई भी वैल्यू अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की निकालनी हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ बोलेंगे। पीक वैल्यू होती क्या है कि अगेन मैक्सिमम वैल्यू होती है जो कि कोई भी एसी वेव फॉर्म अटेन करती है। तो मैक्सिमम वैल्यू आपको कहाँ नज़र आ रही है, यस 90 पे। तो 90 पे क्या है, पॉजिटिव पीक वैल्यू है। और इसको हम लोग हम लोग इसको आल्सो कॉल्ड, इसको हम लोग साथ ही साथ इसका दूसरा नाम क्या है, दूसरा तीसरा मैक्सिमम वैल्यू भी बोलता है और एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं इसे। और इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, वी एम और आई एम से। आप फिगर की तरफ आते हैं, फिगर में आप लोग देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर एक फिगर बनाई है जो कि आप लोगों के बुक में गिवन है, ठीक है, फेडरल बोर्ड एंड केपीके बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। तो ये वोल्टेज और टाइम के लिहाज से क्या है, फिगर है। तो अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं 0 डिग्रीज, फिर 90 डिग्रीज, 90 डिग्रीज पे ये क्या जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, और 90 पे आके क्या हो गई, ये मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू हमें मिल रही है। तो इसको बोलेंगे पीक वैल्यू। अब मैं इसका बिल्कुल हाफ से ज़्यादा लूँगी, लाइक ये मेरे पास हाफ क्या इतना है, हाफ से थोड़ा ज़्यादा लिया तो मेरे पास ये क्या हो जाएगी, आर एम एस वैल्यू हो जाएगी। आर एम एस वैल्यू इज़ द रूट मीन स्केयर वैल्यू, ठीक है। रूट मीन स्केयर वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, आर एम एस वैल्यू बोलते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास पीक टू पीक वैल्यू भी होती है। पीक टू पीक वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसमें हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव की पीक से लेकर नेगेटिव की पीक को हम लोग ऐड करते हैं, और फिर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरे पास पॉजिटिव की पीक के लिए प्लस वीपी और ये नेगेटिव की पीक के लिए माइनस वीपी, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों आपस में अगेन ऐड हो जाएंगे, तो 2 वीपी हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एवरेज ऑफ ऑल इट्स वैल्यूज़ ओवर अ टाइम पीरियड। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिहाज से हम लोग क्या करते हैं, उसकी तमाम एवरेज वैल्यूज़ को हम लोग क्या करते हैं, एवरेज वैल्यू निकालने के लिए हम लोग तमाम की तमाम वैल्यूज़ को डिवाइड करते हैं टाइम पीरियड पे। सो इस तरह से हमारे पास क्या निकलता है, एवरेज वैल्यू निकलती है। और उसके बाद हमारे पास है आर एम एस और इफेक्टिव वैल्यू। तो आर एम एस और इफेक्टिव वैल्यू में हम लोग करते हैं क्या है कि रूट स्केयर ऑफ कर्व, रूट स्केयर ऑफ एवरेज ऑफ ऑल द इंस्टेंटेनियस करंट। तो क्या करते हैं हम लोग, स्केयर रूट लेते हैं एवरेज ऑफ ऑल द इंस्टेंटेनियस करंट, तमाम के तमाम इंस्टेंटेनियस करंट की हम लोग एवरेज लेते हैं और उसका स्केयर रूट लेते हैं। सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर एम एस और इफेक्टिव वैल्यू। सो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे आर एम एस वैल्यू ऑफ साइनसोइडल करंट एंड वोल्टेज, और इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट होगा फेज ऑफ एसी। तो इस तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें, दूसरों के साथ लाजमी शेयर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।